ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है? जब ब्लड प्रेशर राइज है, हमारी बॉडी ही कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को एक लेवल तक। जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पास। सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन। ब्रेन के हार्ट को स्लो डाउन करता है। हार्ट स्लो डाउन होता है तो फिर ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं। एक तो हार्ट स्लो डाउन हो गया मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, फैल गई, तो ब्लड का जो प्रेशर आर्टरीज के ऊपर पड़ रहा है वो डिक्रीज हो गया। मतलब ब्लड ब्लड प्रेशर है क्या? वो प्रेशर जो ब्लड डाल रहा है आर्टरीज के वॉल पर। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है तो वो ये सिग्नल ब्रेन के पास जा रहे हैं, ब्रेन हार्ट को स्लो डाउन कर रहा है कि कार्डियक आउटपुट थोड़ा कम करो, और जो आर्टरीज हैं उन्हें डायलेट कर रहा है, फैला रहा है, जिससे कि अब ब्लड का फ्लो जितना भी है वो कम ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो कार्डियक आउटपुट कम है और दूसरा जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो गई हैं, तो प्रेशर डेफिनेटली ब्लड जो है वो कम प्रेशर एग्जर्ट कर पाएगा। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है तो इससे बढ़ाया कैसे जाए? हार्ट रेट इंक्रीज कर दो। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दो और हार्ट रेट को इंक्रीज कर दो, जिससे कि बीपी क्या होगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ा दो, बीपी बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम कर दो, बीपी कम हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में होता है क्या है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि और जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब हार्ट रेट इंक्रीज हो गई मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, और ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज ये कंस्ट्रिक्ट हो गई तो डेफिनेटली फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ? ब्लड प्रेशर रेज हो गया। ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में ये हुआ। और उसका उल्टा काम करता है पैरासिम्पैथेटिक, स्लो डाउन करता है, हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा तो कार्डियक आउटपुट डेफिनेटली कम हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो प्रेशर जो ब्लड है वो कम बाहर आएगा, मतलब उतनी तेज़ी से बाहर नहीं आएगा ना हार्ट से, स्लोली बाहर आएगा, मतलब कम टाइम बाहर आएगा ना। जैसे हम दौड़ते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाती है तो ज़्यादा ब्लड जो हार्ट ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा है, और जब हम सिंपल चल रहे हैं तो डेफिनेटली हार्ट रेट इतनी हाई नहीं है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है हमारा वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और पैरासिम्पैथेटिक उसे मेंटेन करता है, स्लो डाउन करता है। और दूसरा सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो किडनी रिलीज़ करती है रेनिन को रिलीज़ करती है किडनी। इससे हो ये किस में हेल्प करता है? एंजियोटेंसिन सेकंड के बनाने में। ये क्या करता है? ये वैसो कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब आर्टरीज के वॉल को कंस्ट्रिक्ट करता है। अब वॉल कंस्ट्रिक्ट हो गई मतलब छोटा रास्ता हो गया। आर्टरीज क्या है? एक पाइप है, तो पाइप को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर दो तो रास्ता अंदर का जो छोटा हो जाएगा, जिससे कि जो प्रेशर है वो ब्लड ज़्यादा प्रेशर डालेगा आर्टरीज के ऊपर। तो रिजल्ट क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। किडनी अगर ब्लड प्रेशर लो है तो किडनी रेनिन को रिलीज़ करेंगी। रेनिन बनाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड बनाने में हेल्प करेगा। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये जो वेसल्स हैं उन्हें वैसो कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। अब वेसल्स मतलब आर्टरीज, तो उन्हें कंस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि रास्ता छोटा हो गया ब्लड के फ्लो के लिए। तो ब्लड प्रेशर डाल रहा है वो बढ़ जाएगा, तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन कॉज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। ब्लड में जो सॉल्ट है, किडनी है, किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को। तो एल्डोस्टेरोन जो है साल्ट को अंदर रखता है, बॉडी में रखने में हेल्प करता है, जिससे वाटर भी फिर रहेगा बैलेंस बनाने के लिए। अब वाटर रहेगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ जाएगा ब्लड का, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जो ब्लड उसके ऊपर डालेगा आर्टरीज के ऊपर, तो ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये भी हेल्प करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में, मतलब एक्सेस वाटर लॉस नहीं होना चाहिए बॉडी से। यूरिन के फॉर्म में जो वाटर जा रहा है उसे रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या, इससे रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो ब्लड में रह रहा है, मतलब ब्लड फिल्टर होता है तभी यूरिन बनता है, तो ब्लड से ही जो वाटर है उसे रिमूव किया जाता है, यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है। यूरिन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसे वाटर की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम है या वाटर कम है तो ADH जो हार्मोन है वो वाटर को एक्सेस अमाउंट में रीअब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि किडनी जो है ना वो जनरल तो वाटर रीअब्जॉर्ब कर ही रही है, उतना ही निकाल रही है जितनी ज़रूरत है। अगर हमें उससे भी ज़्यादा ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है बॉडी में तो
एडीएच जो हार्मोन है वो एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो यूरिन पास आउट हो रहा है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होगा। मतलब हमने बिल्कुल भी वाटर बाहर नहीं जाने दिया है बॉडी से। अब वो जो वाटर है वो ब्लड में ही मिलेगा, तो ब्लड में ही मिलेगा क्योंकि वो ब्लड से ही फिल्टर होकर निकाला है बॉडी ने, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। तो जब वो ब्लड में ही मिलेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जो ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बॉडी उसे हेल्प करती है कि कम हो जाए, अगर कम है तो उसे बॉडी मेंटेन करती है कि उसे थोड़ा ज़्यादा किया जाए। तो ये मैकेनिज्म है कंट्रोल करने की।